हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स का आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है, प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि 11 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इतना आप यदि एग्जाम में कर कर जाएंगे तो 110% बोलते हैं कि आप लोग को सेक्शन ए और सेक्शन बी में सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो यह वीडियो को अटेंड करना ना भूले। यदि आप लोग को यह वीडियो अटेंड नहीं करते हैं तो आप लोग 12 मार्क्स नहीं ला पाएंगे। यह वीडियो में आप लोग को 6 मार्क्स आप लोग को सेक्शन ए में पूछता है, टिक ऑफ द करेक्ट, एंड 6 मार्क्स आप लोग को 1 मार्क में पूछता है सेक्शन बी में। तो आप लोग को सेक्शन ए और सेक्शन बी इस वीडियो से बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करते हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए अब एक एक प्रश्न आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व करके बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए सेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव सेकेंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी के लिए जो मई में 15 मई से आप लोग का पेपर स्टार्ट है। आप लोग पेपर का बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है, जितना आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन सी और सेक्शन डी में चैनल पे पड़ा हुआ है आप लोग देख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो आप लोग और सेक्शन सी भी आप लोग को चैनल पे है और सेक्शन डी भी चैनल पे है। ठीक है, और यह भी सेक्शन ए और सेक्शन बी 1-2 दिन में आप लोग को चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है। चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। चार्ज का यूनिट कूलम्ब्स होता है। ठीक है, कूलम्ब्स पूछेगा सेक्शन ए में यूनिट ऑफ चार्ज। पहला ऑप्शन में कूलम्ब दे देगा, दूसरा ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, रेसिस्टेंस देगा या एमीटर दे देगा या वोल्ट मीटर दे देगा। तो जो आप लोग को सही रहेगा वो आप लोग को टिक कर दीजिएगा। ठीक, फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन, ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है। ठीक है, तो आप लोग को TIR पर आधारित है, ऑप्टिकल फाइबर TIR पर आधारित है। ठीक है, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला ऑप्शन में दे देगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा ऑप्शन में 3 ऑप्शन अलग देगा। ठीक है, एक ऑप्शन TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे देगा और 3 ऑप्शन अलग अलग दे देगा। तो जो आप लोग को सही है उस पर टिक लगा देना है। देखिएगा अल्ट्रासोनिक है फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, मतलब ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 से अधिक होता है इसका फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक का। ठीक है, अब देखिए टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर, टेलीस्कोप हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, किस चीज को अधिकर मतलब देखने के लिए, तो टू सी फार ऑब्जेक्ट मतलब दूर के वस्तु को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। और माइक्रोस्कोप का टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर पूछ रहा है आप लोग को टेलीस्कोप, टू सी फार ऑब्जेक्ट, टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, फार ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, नॉइज, नॉइज का डेफिनेशन क्या लिखिएगा आप लोग, नॉइज का डेफिनेशन लिखिएगा आप लोग, अनप्लीसेंट इफेक्ट ऑफ साउंड इज कॉल्ड नॉइज, अनप्लीसेंट इफेक्ट ऑफ साउंड इज कॉल्ड नॉइज। अनप्लीसेंट इफेक्ट ऑफ साउंड
ठीक है। अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑफ साउंड इज कॉल्ड नॉइज। एसएचएम का आप लोग क्या पूछेगा, फुल फॉर्म पूछेगा। एक्सपेंड एफएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला भी पूछ देगा और यूनिट भी पूछ देगा, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ यहां पर भी पूछ दिया, यहां पर भी पूछ दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V बराबर IR। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब सेक्शन बी में पूछ देगा इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कीजिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप लोग क्या लिखेगा, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच कंटेन एक्सेस और डिफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे चार्ज कहते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच कंटेन एक्सेस और डिफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्रॉपर्टी चार्ज, ठीक है। इसका कितने प्रकार होता है, दो प्रकार होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है। और सेक्शन सी में ही पूछ देगा, सेक्शन सी में पूछेगा एक्सप्लेन चार्ज। तो आप लोग को इसका डिफाइन लिखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, टाइप लिखिएगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इन दोनों का डिफाइन लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, उसके बाद बस इतना ही लिखिएगा। और कुछ आप लोग को इसके बारे में पता होगा तो आप लोग जरूर लिखिएगा। एक्सप्लेन कहेगा 4 मार्क्स में, तो ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ए खाली ब्लैंक है, लेंस इज थिक एट सेंटर एंड देयर एंड, क्या लिखिए, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में सेंटर क्या होता है, मोटा होता है, सेंटर क्या होता है, मोटा होता है, एंड देयर एंड, इसके एंड से, ठीक है। देखिए, लाइट ट्रेवल इन, लाइट ट्रेवल सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में, टू क्या होगा, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। देखिएगा, द मटेरियल व्हिच वीकली अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, द मटेरियल व्हिच वीकली अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में वीकली अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड करता है, ठीक है। अब देखिए, द मटेरियल व्हिच डू नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट, डू नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में किसमें पास नहीं होता है, लकड़ी में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, रबर में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इंसुलेटर बोलते हैं, इसको इंसुलेटर बोलते हैं। देखिएगा, अब देखिए, अब नेक्स्ट 17, द एम्पलीट्यूड इज डेप्ड वाइब्रेशन, द एम्पलीट्यूड इज डैम्प्ड वाइब्रेशन डिक्रीज विथ टाइम, ठीक है। सेक्शन ए का क्वेश्चन है, आप लोग को एक ऑप्शन में दे देगा, पहला में दे देगा डिक्रीज विथ टाइम, इंक्रीज विथ टाइम, बोथ दे देगा और नन ऑफ दिस दे देगा। तो जो आपको सही रहेगा, सही आप लोग का डिक्रीज विथ टाइम, समय के साथ घटती है, ठीक है। अब देखिए, टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं, तो माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। यदि आप इस सेशन को अटेंड कर एग्जाम देने जाते हैं तो आपको 110% आपको कहा जा रहा है कि 12 आउट ऑफ 12 में से 12 मार्क्स आप लोग को कंफर्म रहेगा। तो इस सेशन आप लोग देखकर ही एग्जाम में देने जाइए, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कॉपी में इसे उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो आप लोग तुरंत जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब आप लोग को नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आया है, ठीक है, फिजिक्स का, ठीक है। इसके पहले जो भी ऑब्जेक्टिव बताएं वह आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप लोग को नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो कि 17 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, 17 ऑब्जेक्टिव इस टाइम बताएंगे और 17 ऑब्जेक्टिव इसके बाद, इसके पहले जो बताए थे आप लोग को, ठीक है। 17 34 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 34 या 35 ऑब्जेक्टिव से यदि आप लोग कर लेते हैं, यह सेशन आप लोग बढ़िया तरीके से अटेंड कर लेते हैं, तो 110% आप लोग को 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स आ जाएगा।
सेक्शन ए और सेक्शन बी आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोग को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेकेंड सेमेस्टर में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है रिफ्रैक्शन। आप लोग को पूछ दे रिफ्लेक्शन, पूछ दे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ऑप्टिक्स के चैप्टर में आप लोग रिफ्रैक्शन जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो डिफाइन पूछेगा रिफ्रैक्शन, तो आप लोग क्या बोलिएगा, द फेनोमेनन ऑफ डिविएशन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे पास्ट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से अनदर मीडियम में। ठीक है, देखिए यहां पर एक मीडियम से, ठीक है, यह मीडियम है एक। ठीक है, एक मीडियम से अनदर मीडियम में, एक मीडियम से अनदर मीडियम में यदि कोई लाइट रे पास करता है, उसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, उसी को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? देखिएगा, द फेनोमेना ऑफ डेविएशन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे पास्ट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से अनदर मीडियम में कोई लाइट पास करता है, उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, यदि आप लोग से पूछ दे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन पूछ दे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछ दे, तो आप लोग क्या लिखिएगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब बाउंसिंग बैक मतलब इधर से लाइट आया और इधर मुड़ गया। ठीक है, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए दूसरा प्रश्न इसका दिए, एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का एसआई यूनिट बहुत आसान प्रश्न है। क्या होता है करंट का? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर एंड डोप्ड सेमीकंडक्टर। इम्प्योर ऑब्जेक्ट ऑप्शन में इम्प्योर रहे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर, इसी का नाम है डोप्ड सेमीकंडक्टर, मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न आइए, कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। यदि दे दे आप लोग को सेक्शन ए में दे या सेक्शन बी में दे दिया जाए, कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, DIVERGING, डाइवर्जिंग लेंस। अब देखिए सोनार का फुल फॉर्म पूछेगा। क्या पूछेगा? सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग, साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग, साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कर रहा है, पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ, पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ। देखिएगा इसका P बराबर 1/f, पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड बाई रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। F मतलब क्या होता है? F मतलब फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, अब आपसे एक नंबर में पूछ देगा कि फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस, फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो क्या लिखेगा? P बराबर 1/f, या पूछ दे यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर। ठीक है, देखिएगा पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो क्या लिखेगा? ट्रू लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ट्रू लिखिएगा। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अब देखिए गोल्ड इज खाली स्थान कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या लिखिएगा? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड मतलब गोल्ड में करंट पास हो सकता है, तो क्या मतलब विद्युत का सुचालक है, मतलब इसमें गुड कंडक्टर है, इस इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड में, सोना में। फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस देखिए आ गया, फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस P बराबर 1/f। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ, साउंड वेव किसका एग्जांपल है? यदि ऑप्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव रहे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मार दीजिएगा, यदि ऑप्शन में मैकेनिकल वेव रहे तो मैकेनिकल वेव मार दीजिएगा, यदि ऑप्शन में दोनों रहे और सेक्शन सी और सी में रहे बोथ A एंड B तब बोथ लगाइएगा। लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल वेव दोनों एग्जांपल होता है साउंड वेव का। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लेजर बीम इज वेरी हाई, इंटेंसिटी ऑफ लेजर बीम इज वेरी हाई, तो क्या लिखेगा? ट्रू लिखेगा। क्या लिखेगा? ट्रू लिखेगा। स्टेट्स ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को क्या लिखिए? डिफाइन कीजिए, तो क्या लिखिएगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट क्या है? प्रोपोर्शनल है करंट का। ठीक, फिर से एक बार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, एक मार्क्स से पूछे, सेक्शन बी में पूछेगा, जितना हम बोले आप लोग उतना लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, खाली स्थान वाइड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाइड कंडक्टर मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी में वाइड कंडक्टर क्या होता है? मतलब ग्लास, ग्लास में, ग्लास इज द वाइड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। मैकेनिकल वेव को क्या कहते हैं? साउंड वेव। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं होता है। सही बात है, ट्रू। क्या होगा? ट्रू। मतलब मैकेनिकल वेव में ट्रेवल थ्रू, कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं करता है। सही बात है, ट्रू हो जाएगा। देखिए, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या बताएं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर। और देखिएगा, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक में प्योर, एक्सटेंसिक के में इम्प्योर। अब देखिए, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का, प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम्स होता है। ओम्स होता है, ओम्स। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 17 प्रश्न, 17 आप लोग को 34 या 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग को सेक्शन ए और सेक्शन बी में करा दिया गया है इस सेशन में। यदि आप इस सेशन अटेंड कर एग्जाम में पेपर देने जाते हैं तो आप लोग को 110% सेक्शन ए और सेक्शन बी क्लियर रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से बिना स्किप करते हुए देखिएगा। ठीक है, यह सेशन बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारा प्रश्न आप लोग को 11 साल का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यह सेशन आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। फिजिक्स का 2 सेशन है, सेक्शन सी 4 मार्क्स और 8 मार्क्स का सेशन, और सेक्शन ए और सेक्शन बी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का सेशन भी है। तो आप लोग दोनों सेक्शन अटेंड करके ही एग्जाम में पेपर देने जाइएगा। ठीक है, तब तक लिए हम लोग चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।